जब तुम कोई भी कथा सुनते हो, राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, देवी भागवत सुनो, या कोई भी पुराण तुम जब सुनते हो तो तुम केवल और केवल वो एक पुराण सुन रहे होते हो, ध्यान से सुनना। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुनते हो तो तुम 18 पुराण, हाँ, 6 शास्त्र और 4 वेद, उपनिषद, वेदांत और जाने कितने ग्रंथों का समूह सुन रहे होते हो। तो इसलिए सावधान रहना। सावधानी हटी तो दुर्घटना आपके ऊपर से निकल जाएगा। शिव महापुराण सुनने के लिए तुम्हें योगी होना होता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, तुम्हें आसन पर बैठे रहना है। योगी तो वो देवादिदेव महादेव स्वयं बना लेंगे। एक पहला लाभ तुम्हारा कि तुम्हारे संकल्प की सिद्धि होगी अगर तुम आनंद से इस कथा में सुन रहे हो। और एक बात बताऊं, आयोजकों ने बैनरों में भी लिखवा रखा है इस कथा के श्रवण मात्र से आपकी अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। जब तुम राम कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, तो तुम्हें आगे की बातें मालूम होती है। अच्छा, अब जन्म होगा, अब ये वाला भजन ही आने वाला है, देखो। लेकिन जब तुम शिव महापुराण सुन रहे होते हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एकाग्र चित्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिव महापुराण समुद्र है और अथाह सागर है। इसमें कौन सा मोती किस समय तुमसे छूट जाए, इसलिए सावधान रहना, बहुत आनंद से रहना। अगल बगल में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसको समझ नहीं आ रहा है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। हम तो अपनी बात जानेंगे, हम स्वयं सुनेंगे और हम अपना लाभ लेकर के जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश का एक कोटेशन है, आप सब पढ़े लिखे हैं इसलिए बोल रहा हूं, हर जगह बोलता हूं, बहुत मुश्किल से याद किया है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल बट आई से नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम उसी बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम उस बात के जिम्मेदार नहीं हैं कि तुम क्या समझ रहे हो। तो बगल वाले की तरफ ध्यान देने के बजाय देवादिदेव महादेव पर हम ध्यान देंगे। तुम कथा तो हमेशा सुनते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कथा तुम्हारे व्यथा हरण की कथा है। हर बार तुम कथा सुनते हो केवल ना, ये कथा तुम्हारे व्यथा हरण की कथा है। हाँ, ये तुम्हारी हर उस व्यथा की, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे तुम्हारे दिल की दिक्कत हो और चाहे तुम्हारे दिमाग की दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे शरीर की समस्या हो, चाहे धन की, चाहे घर की, चाहे संपत्ति की, चाहे परिवार की, चाहे वंश की, चाहे कुटुंब की, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। एक और बात, कल से आप सब ध्यान रखें, 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हो रहा है, तो आप सब या तो माला लेकर बैठे ओम नमः शिवाय करते रहें, और या तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर बैठे छोटे छोटे शिवलिंग बनाते रहें। शिवलिंग निर्माण करने की जब 1.25 करोड़ बनता है तो उसकी माप जो उसका नाप है, उसकी जो माप है वो थोड़ा समझ लेना। छोटी वाली उंगली का जो आगे वाला नाखून है, कहते हैं मिनिमम इतना बड़ा रखना चाहिए। छोटी वाली उंगली का आगे वाला नाखून जो है इस साइज का रखना चाहिए। तो छोटे छोटे शिवलिंग आप बनाएंगे। और एक और प्रयास करना, मिट्टी, पुष्प, पत्र, बिलपत्र इत्यादि अगर संभव हो सके, वैसे तो यहां बड़ी व्यवस्था है, लेकिन अगर संभव हो सके तो स्वयं लाने की कोशिश करना। कैसा क्यों करना, अपना क्यों लाना? यहां तो खूब सारी मिट्टी ट्रकों रखी है, उस वाली मिट्टी का क्या होगा, बच गई तो क्या करेंगे, नहीं सोचना। तुम अपना इसलिए लाना क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। कहां कहां? बिटिया के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, बहन के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, मंदिर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, गुरु जी के घर जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, कथा में, प्रवचन में, सत्संग में जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। अन्यथा तो ओम नमः शिवाय मन में चलता रहे। आज माला नहीं भी है तो भी ओम नमः शिवाय मन मन में ही सही हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आहुतिक है। आप जितनी ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, सोचना उतने शिवलिंग निर्माण हो रहे हैं। मानस पूजा ही से ही हम आज से ये प्रारंभ कर रहे हैं, जब पीछे शिवलिंग निर्माण होने शुरू हो रहे हैं अभी। एक और बात, हम जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित कर पाते हैं, कई जन्मों के, पुराण तो ये कहता है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो तो हमें किसी सत्संग में, कथा में, प्रवचन में जाने का अवसर मिलता है। और जब बहुत सारी कथाओं का पुण्य एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो तुम्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। तो तुम सौभाग्यशाली हो और पुण्यात्मा हो। इसलिए मैंने पहले ही आपको प्रणाम किया कि मैं इस व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूं।
तुमने सबने उस स्तर पर पुण्य कर रखा है कि तुम्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर लगे। एक और बात, हो सकता है कि टेलीविजन पे कुछ नए लोग जुड़े हो। शिव महापुराण आपकी भक्ति वेदांत सूक्त का आधार है। शिव महापुराण सुनने के लिए तुम्हारे अंदर भक्ति किस स्तर पर चाहिए? इस स्तर पर चाहिए कि यहां से वेदांत बोला जाए तो भी तुम्हें वही समझ में आए, तुम्हें वेद बोला जाए तो भी उतना ही समझ में आए, और केवल शिव 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 बोला जाए तब भी तुम्हें वेदांत सुनाई पड़े। इस स्तर की भक्ति होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी प्रयास करना, आज भर तुम्हें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, कल से भरोसा रखना तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप होने लग जाएगा।